वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनाबिया एक्सप्लेन। तो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 12। तो देख सकते हैं जो कि यहाँ पर तो क्वेश्चन है 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण। आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। सभी में अब तक हमने उन्नयन कोण ही सॉल्व किया था, लेकिन इसमें अवनमन कोण बोला जो कि ऊपर से नीचे रहता है। 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन में बोला कि एक भवन है, तो इसको हम भवन मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद एक टावर है, ये टावर मान लेते हैं। और ये तो आधार नीचे रहेगा ही, ज़मीन, चूँकि कोई भी चीज़ हम भी है तो ज़मीन पर ही है, तो टावर भी ज़मीन के ऊपर है, भवन भी है। और जो ये भवन है वो 7 मीटर ऊंचा है। और इसके शिखर से यानी भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण ये तो आधार मिला देना ही पड़ेगा, 60 डिग्री है। ठीक है, और टावर के पाद बिंदु से, पाद बिंदु कहने का मतलब ये है पाद बिंदु से भवन के शिखर का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो ये एकांतर कोण हो गया, तो यहाँ पे भी हम 45 लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे रहने दीजिए। तो जैसे कि अगर ये 7 है, एक तरह से ये आयत के रूप में दिख रहा है, तो ये 7 है तो इसके सामने वाली भुजा भी 7 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका नाम लिख देते हैं, ABCDE। तो अगर ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। यहाँ पे ED समांतर BC हो जाएगा और DC समांतर EB हो जाएगा। तो और ये टावर है, तो इसकी ऊंचाई, हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अगर ये भवन की ऊंचाई 7 मीटर है और इसके सामने वाला भुजा का भी 7 हो गया आयत के हिसाब से, तो यहाँ AB की ऊंचाई ज्ञात करनी है। और AB की ऊंचाई प्लस BC की ऊंचाई जोड़ देंगे तो टावर की ऊंचाई निकल जाएगी। तो अगर यहाँ पे 7 दिया हुआ है तो AC में से हम 7 घटा देंगे, यानी AC में BC घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे AC माइनस 7 कहने का मतलब BC। तो हम यहाँ लिखेंगे माना AB बराबर AC माइनस 7 और ये ED समांतर BC भवन है। और ED समांतर BC हो गया तो DC समांतर BE भी होगा। DC बराबर EB या BE, कुछ जो भी लिख सकते हैं, कुछ भी है ना। तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे EDC में, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज EDC में। तो चूंकि लंब दिया हुआ है तो हम लेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो थीटा की जगह पे क्या हुआ दिया हुआ है 45। तो tan 45 बराबर लंब क्या है यहाँ पर ED बटे DC बराबर tan 45 का मान क्या होता है 1 बराबर ED तो ED 7 दिया हुआ है और DC अभी पता नहीं है ना। तो R पर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं और R पर गुना कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा DC बराबर 7, DC बराबर 7 निकल गया। अगर DC बराबर 7 निकल गया तो हमने यहाँ माना DC बराबर EB, तो ये भी 7 हो जाएगा। अब हम त्रिभुज लेंगे ABE में,
समकोण त्रिभुज ए बी ई में। तो चूँकि यहाँ पे हमने माना है लंब AC-1, तो थीटा की जगह पे 60 डिग्री है तो 60 लिखेंगे बराबर लंब बटे आधार। तो 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 tan 60 डिग्री का बराबर लंब यहाँ पे क्या हो जाएगा AC-7 और आधार क्या हो जाएगा। तो चूँकि आधार ये हमने DC-7 निकाला तो इसके लिए आधार ये हो गया, तो ये भी 7 है चूँकि दोनों बराबर है, यहाँ लिख देंगे 7 बराबर आर पर गुना हो जाएगा। तो AC-7 बराबर 7 √3, इसको गुना किए इससे और इसको गुना किए इससे बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर माइनस का 7 है तो उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। AC बराबर 7 √3, ये माइनस का इधर है तो इधर आके प्लस का 7 हो जाएगा बराबर दोनों में 7 7 है तो 7 को कॉमन ले लेते हैं बराबर 7। तो बचा के अंदर में √3 प्लस का 1। तो चूँकि हम AC निकाल रहे थे तो यही आंसर हो जाएगा मीटर। तो हमें टावर की ऊंचाई ही ज्ञात करनी थी और टावर की ऊंचाई क्या थी AC, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो AC निकल गया तो यही आंसर हो गया। तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।